14 मुल्की बहरी जो दिफाई इत्तेहाद हमें नज़र आ रहा है बुहैरा अहमर से बुहैरा अरब तक, आपको क्या लगता है कि ये तिजारती रास्तों की हिफाजत के लिए किस तरह काम करेगा? तरजीहात और अहदाफ क्या होंगे इसके? मेरा ख्याल है ऐसे ही एक फ्रिवलस सा प्रपोजल है। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा आप कि इन नैरो स्ट्रेट्स के ऊपर आप 14 मुल्कों के इत्तेहाद अपनी शिप्स चलाएं। ये सिर्फ एक इस वक्त एक प्रपोजल है, आगे देखते हैं क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई वेट है। अच्छा, इसमें कोई वेट नहीं? आपको लग रहा है कि ये एप्लीकेबल सोल्यूशन नहीं है कोई, तो फिर इसका काउंटर कोई सोल्यूशन हो सकता है? यही सऊदी अरेबिया को और ईरान को से बात करनी पड़ेगी कि ये जो एक्सपेंशन हो रही है बाबुल मंदब में, और ये जो गल्फ में भी सुलह नहीं हो रही, इसका नुकसान तमाम दुनिया इस्लाम को और मिडल ईस्टर्न पार्ट्स को होगा कि ये इजराइल के हाथ में खेल रहे हैं। अगर और दोनों साइड से दोनों को रुक जाना चाहिए। ये मजीद आप शिप्स खड़ी करके, और ये पाकिस्तान नेवी इज ऑक्यूपाइड इन अदर थिंग्स ऑल्सो, ये बातें अखबारों में ये हुकूमत ने और बाकियों ने ये फैलाई होती हैं। पाकिस्तान नेवी इज ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच्ड। वो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया का मान रखते हुए ज़रूर हाँ की है, लेकिन 14 मुल्कों के ममालिक वो शिप्स चलाएं, वो टैंकर्स की हिफाजत करें और उसके बाद चलें, ये आई डोंट थिंक इट्स अ प्रैक्टिकेबल प्रपोजल। लेट्स सी फॉर द डिस्कशन इमरान साहब। अभी अगर हम इसको ऐसे देख लें कि अगर ये अमल में आता है, ये वाला सारा पैक्ट होता है और ये इत्तेहाद कायम होता है, तो आपको क्या लगता है कि ईरान का रवैया क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? बहुत बुरा। ईरान उसको अपने साथ दुश्मनी समझेगा, फिर कौशर हो जाएगा। वो जो तमाम लोग जिनकी शिप्स वहाँ हैं उन पे ईरान हर तरह का अटैक, ये ईरान की पॉलिसी है कि अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे। इसलिए जो इसका पॉजिटिव, जो इसका पीछे कॉज है, उसको एड्रेस करना चाहिए और इसको मजीद बढ़ाना नहीं चाहिए। फिर एक और शिपिंग वॉरफेयर शुरू हो जाएगी दुनिया की लेन्स में। ना दुनिया का तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ना ही इन ममालिक का फ़ायदा होगा। सऊदी अरेबिया इतना ताकतवर मुल्क है कि उसको ये अलायंस बनाने की और 14-15 मुल्कों को इकट्ठा करने की आई थिंक सऊदी अरेबिया के पास अपनी इतनी पावर है। और देखिए, अगर अमेरिकन आर्माडा वहाँ खड़ी है बहुत अरसे से, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में भी खड़ी है, और अपना ये बाबुल मंदब के पास और रेड सी के पास भी खड़ी है। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनके डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनके एयरप्लेन्स वहाँ से जा सकते हैं। इस सारे मैस के अंदर आप एक और 14 मुल्कों का इत्तेहाद डालें, मुझे तो समझ नहीं आता इसका क्या लॉजिक है, जबकि ऑलरेडी 2 ममालिक में जंग हो रही है जो वहाँ स्टेशन है। तो इमरान साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान कोई ट्रिक में है अभी? अभी हमें कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा इस हवाले से कि कोई एक साइड पिक करनी पड़ेगी, या फिर हम लोग डिप्लोमेटिकली ये सिचुएशन को काउंटर करने में कामयाब रहेंगे? डिप्लोमेसी वगैरह की बात नहीं है। अब ये हाईएस्ट लेवल पे लीडरशिप की डायरेक्टली बात करने की बात है कि उनको बताएं, ईरान को भी और सऊदी अरेबिया को, ख़ासतौर पे सऊदी अरेबिया को हमने अभी तक डिफेंड किया है, सऊदी अरेबिया को ज़रूर डिफेंड करें। लेकिन अगर ये बहरी बेड़ा बनेगा तो ये तो ईरान के लिए सिटिंग टारगेट्स आप पैदा कर रहे हैं। आप तो मामले को इस हद तक ख़राब कर रहे हैं। आपको पहले समझाना चाहिए अपने दोस्त मुल्क को। आप मेनलैंड ऑफ सऊदी अरेबिया से अगर आप मिसाइल से इसको काउंटर कर सकते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन आप एक बहरी बेड़ा बना रहे हैं 14 ममालिक का। मेरा तो ख्याल है, मेरी इंडिपेंडेंट राय में जी, मैं किसी हुकूमत का या किसी का वो नहीं हूँ सपोर्टर। मेरी जो स्ट्रेटेजिक माइंड कहती है, जो मैंने जिंदगी में देखा है, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड प्रपोजल। और अभी इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अमेरिकी सदर ट्रंप जो कि अभी ये कह रहे हैं कि जी ईरान पर फौजी हमलों का नया फेज शुरू होने जा रहा है और मुमकिन तौर पर इसराइल और अमेरिका मिलकर दोबारा से वो इतने हमले करेंगे कि जो एटमी तनसीबात हैं ईरान की, उनको मज़ीद ज़मीन के नीचे दफन किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये सूरत हाल मज़ीद वर्स होगी? जी, जब आपने दोनों ममालिक ने पाकिस्तान के एक बड़े मुश्किल से एलेबरेट MOU में से दोनों ने एक अपनी तरफ से फैसला किया कि निकलना ही बेहतर है और पावर प्रोजेक्शन बेहतर है, तो अब तो ये बुरी होगी। अब अच्छी होने से पहले ये बुरी होगी।
ये भी हो सकता है कि वो धमकी दे रहे हो और वो बार्गेनिंग या डिप्लोमेटिक टेबल पे चले जाएं, लेकिन ईरान भी उनको सांस नहीं लेने दे रहा। ईरान अटैक कर रहा है पूरी गल्फ में टैंकर्स को, और ईरान के की आशीर्वाद से ही हम लोग समझेंगे कि बाबुल मंदब पे हुतीस के अटैक हो रहे हैं, लेकिन सऊदी शिप्स के ऊपर। तो ईरान को भी बाकी चीज़ें छोड़ के ईरान को ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान इस जंग से पहले भी सुलह करवाई थी चीन के साथ मिलके, अब भी हम इंटरेस्टेड हैं, और मुस्तकबिल में भी जब ये जंग थम जाएगी, सबसे दो बड़े मुल्क इसके मिडल ईस्ट के वो सऊदी अरेबिया और ईरान होंगे। तो इसलिए सोचते हुए भी सऊदी अरेबिया के साथ कैनेटिक वॉरफेयर को कम से कम रखना चाहिए, और पाकिस्तान को यहाँ इनको रोकना चाहिए, दोनों ममालिक को। अगर पाकिस्तान रोक सकता है, मेरा नॉलेज ये है कि पाकिस्तान भी ये सालसी से और बाकी चीज़ों से थोड़ा थका हुआ है, लेकिन आई थिंक वो जो फील्ड मार्शल हैं, ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड कि किसी तरह, और राइटली सो, उन्होंने अपना सब कुछ इसमें इन्वेस्ट किया कि एक दफ़ा फिर ये बार्गेनिंग पोजीशन में चले जाएं, 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए पॉज लें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ईरान भी पॉज ले, और जब ईरान पॉज लेगा तब दुनिया अमेरिका को कहेगी। अमेरिका को भी कुछ हासिल नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। अमेरिका और इजराइल मजीद अटैक्स कर लें, वो कहाँ नीचे, वो तो पहले ही कहते हैं उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म है। अब वो पिकैक्स माउंटेन रह गई है, एक माउंटेन, वो मेरा ख्याल है बहुत नीचे है। उसको फिर टारगेट करने के लिए क्या आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स लगाएंगे? क्या आपको होश है? क्या अमेरिका को ये होश है कि वो इजराइल के कहने पे किस हद तक अपनी कौमी सालमियत तो एक तरफ, अपने सोल्जर्स, और सबसे बड़ा दुनिया में एक इमेज है अमेरिका का एज अ पीस मेकर, उस पे जाए और इजराइल के हाथों बार बार ब्लैकमेल ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, और ईरान को भी ज़रूरी है कि थोड़ा सा पॉज दे ताकि पीस को कोई चांस मिल सके। बिल्कुल, पॉज लेना ज़रूरी ताकि पीस को चांस मिले, लेकिन ये पॉज लिया भी गया इमरान साहब, पीस तो कायम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, या डेलिब्रेटली ये पॉलिसी अपनाई जा रही है कि पॉज लिया जाता है, फिर कुछ अरसे के बाद हमले कर दिए जाते हैं? मेरा ख्याल है अमेरिका भी कंफ्यूज है, क्योंकि अमेरिका की इंस्टीट्यूशंस ये फैसले नहीं कर रही। ये नहीं कि वो हमेशा अच्छे फैसले करती हैं, स्टेट डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, DOD, लेकिन एक सेट ऑफ प्रोफेशनल्स है जो वॉर गेमिंग करते हैं। और फिर इस वक्त जो फैसला साजी है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, और उनकी कोई बहुत सवाए वाइस प्रेसिडेंट के बाकी लोग इतने इक्विप्ड नहीं हैं कि वो वॉर से डील कर सकें और वॉर कर सकें। ना रूबियो इक्विप्ड है और ना हैक्सेट इक्विप्ड है। हाँ, उनके वो जो कमांडर हैं सेंटकॉम के, ही इज़ अ फाइन ऑफिसर, लेकिन उनमें इतनी करेज नहीं है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को नो कर सकें। अमेरिका को टिट फॉर टैट ईरान का जवाब देने की बजाय वसीउल कल्बी और एक सुपर पावर की तरह इन मामलात से डील करें। ये जो जंगबंदी जो टूटी है, इसमें अमेरिका का भी उतना ही किरदार है जितना ईरान का है। ईरान ने थोड़ा सा मौका दिया तो ये तैयार बैठे थे। ये दोनों मीडिएटर्स के पास जा सकते थे, लेंस डिसाइड कर सकते थे, ओमान को ला सकते थे। उस वक्त जनाजा हो रहा था शहीद खामेनेई का, रुक जाते तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गलत तरफ चला गया सारा कुछ।